बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोकों का आनंद ले रहे हैं। ये श्लोक हमें न केवल मानसिक शांति ही देते हैं, अपितु हमारे हृदय को भी प्रसन्न करते हैं। आज का श्लोक बच्चों इस प्रकार से है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम, किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेद देहिनां, ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, यदि सूर्यद दिव्यौषधै किम फलम, किम सर्पहि यदि दुर्जनः, किमु धनैर विद्यान् वद्य यदि, व्रीडा चेत् किमु भूषणै, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम फलम, राज्येन किम प्रयोजनम। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों महाकवि जी कह रहे हैं कि वो क्या क्या वस्तुएं हैं जो जो मनुष्य के पास होनी चाहिए तथा जो जो नहीं होनी चाहिए। तो देखें, किम बच्चों यहाँ बार बार आ रहा है, जिसका अभिप्राय है किम प्रयोजनम, क्या आवश्यकता है, किम फलम, क्या फल है। जैसे क्षान्तिश्चेत्, यहाँ संधि है बच्चों, क्षान्ति ही धन चेत, चेत का अर्थ होता है यदि, शांति ही इसका अर्थ होता है सहनशीलता। अब तिन प्रत्यय है बच्चों। प्रस्तुत श्लोक में एक पद प्रथमा का है तथा एक पद तृतीया का है। छोटे छोटे वाक्य हैं यहाँ पर भी, जैसे क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम, पूरा एक वाक्य हो गया। किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेद देहिनां, चेद का अर्थ है यदि, देही नाम का अर्थ है मनुष्यों का के की, क्रोध है, अस्ति क्रोध है, यहाँ संधि है बच्चों। पहले तो बना है क्रोध है, धन, अस्ति, फिर यहाँ पर विसर्गों का रू को ओ आदेश और फिर ए जमा ऊ बराबर ओ हुआ है तथा इस ए को पूर्व रूप आदेश हो गया है। क्रोधो अस्ति, क्रोध है। किम अरिभिः, अरिभिः किम प्रयोजनम, शत्रुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञातिश्चेद, ज्ञाति का अर्थ होता है सगे संबंधी, ठीक है। चेद का अर्थ है यदि। तो देखो बच्चों, एक चेत शब्द है, यह यहाँ चेत है, यहाँ चेद हो गया है। इसका अभिप्राय है झलाम जशोअंते सूत्र से तय के स्थान पर दय आदेश हुआ है, ठीक है। ज्ञाति ही धन चेत, यहाँ विसर्गों को श आदेश हुआ है। अनलेन तृतीय विभक्ति एक वचन, अग्नि से क्या, यदि, यदि। सूर्य अच्छा मित्र है। दिव्यौषधि, यहाँ वृद्धि संधि है बच्चों। कैसे? दिव्य धन औषधि, ठीक है। ए और औ मिलकर औ हो गए हैं। किम फलम, किम सर्पहि, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। सर्पों से क्या प्रयोजन, यदि दुर्जनहा, यदि दुष्ट लोगों की संगति है। किम धनई, धन से क्या प्रयोजन। अनवद्य विद्या यदि, यदि अनवद्य, न एवद्या, नए तत्पुरुष समास है। अनवद्य यदि अनिंदनीय विद्या है। अनिंदनीय विद्या का अर्थ होता है प्रशंसनीय विद्या। अभी आप कहेंगे बच्चों, मैडम विद्या भी क्या दो प्रकार की होती है, प्रशंसनीय और निंदनीय? ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय है ग्रहण की गई विद्या का आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। एक और आप विद्या को अर्जित करके विद्या के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करते हो, वही विद्या को ग्रहण करके उसके द्वारा
मानव जीवन के नाश के कारण विषाणुओं को पैदा करे, तो ये होती है निंदनीय विद्या। ये होता है निंदनीय ज्ञान जो सबके नाश के लिए होता है। तो विद्या कैसी होती है? अनवद्य विद्या। व्रीड़ा चेत, व्रीड़ा कहते हैं बच्चों लज्जाशीलता को। लज्जा कैसे? बड़ों के समक्ष आचरण कैसा करना है? एक लज्जा भाव, एक बड़ों के प्रति विनम्र भाव। किमो भूषण ही, फिर आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। लज्जाशीलता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। सो कविता यदि अस्ति, यद्यस्ति बच्चों, यदि धन अस्ति, ठीक है। यहाँ यदि धन अस्ति यण संधि है, यदि है। यदि सुकविता अस्ति, यदि हमारे पास अच्छी कविताएं हैं। अच्छी कविताओं का अर्थ होता है प्रत्येक रस जिसमें आप पारंगत हैं, उससे अपनी बात को रखने की शक्ति, सामर्थ्य, निपुणता। राज्येन किम प्रयोजनम, फिर राज्य से क्या प्रयोजन है? महाकवि ने हमें जीवन जीने की विधि बताई है। बच्चों, हमें इन विधियों को प्लीज प्लीज हमें अपनाना है, ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति को शाश्वत सनातन रखने के लिए जीवन मूल्यों, ये जीवन मूल्य के ही स्वरूप हैं बच्चों, इनका हमें निर्वहन करना ही होगा। तो देखें क्या है, शांतिश्चेत कवचेन किम प्रयोजनम, यदि मनुष्य सहनशील है, क्षमा भाव से युक्त है, तो उसे किसी रक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं है, किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसमें सहनशीलता है, क्षमा भाव है, तो वो उसे किसी से डर रहेगा ही नहीं, वह निर्भीक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही देही नाम चेद क्रोध है अस्ति, वही यदि मनुष्यों में क्रोध है, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, तो क्रोध है तो किम अरिभिः प्रयोजनम, इन बाहरी शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फल नहीं है। क्यों? ये शत्रु तो समय आने पर ही प्रहार करते हैं, लेकिन क्रोध रूपी शत्रु हमारे अंतर में विद्यमान रहता हुआ हमें सदैव हम पर आक्रमण करता है, हमें शारीरिक तथा मानसिक आदि व्याधियां देता रहता है, ठीक है। ज्ञातिश्चेत, यदि सगे संबंधी है तो अग्नि की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहने का भाव है कुछ ज्ञाति जन, कुछ सगे संबंधी जन ऐसे होते हैं जो वार्तालाप करते हुए उनकी वार्ता से कुछ इस प्रकार का प्रकटीकरण होता है जो काम आग लगाने के समान होता है। तो अगर ऐसे ज्ञाति जन है, सगे संबंधी है, तो वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं है। यदि सुहृद, सभी वाक्यों में देही नाम का प्रयोग होगा। चेद देही नाम, यदि मनुष्यों के सुहृद अस्ति, सुहृद है, अच्छे मित्र है, तो उन्हें दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, अच्छे मित्र सदैव हितकारी होते हैं, वे सदैव अच्छी शिक्षा देते हैं और हमें कुमार्ग से रोकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहता है, तो उसे दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है। यदि दुर्जनः, यदि दुष्टों का साथ है, दुर्जनों के साथ रहते हैं, किम सर्पहि, फिर सर्पों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार सर्प विष का वमन करता रहता है, तो दुर्जन व्यक्ति तो समय समय पर आपका बुरा करने रूपी विष का वमन करते ही रहते हैं। इसलिए हमें मित्र बनाते हुए बिल्कुल सतर्क रहना है। संगति सज्जनों की करनी है, दुष्टों की नहीं करनी है। यदि हमारी प्रशंसनीय विद्या है तो किमु धन ही, धन की आवश्यकता नहीं है, धन स्वतः ही आता है। कहते हैं बच्चों, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान होता है। यदि मनुष्य के पास विद्या है तो वह स्वतः ही, वह
अपनी विद्या के बल से धन को अर्जित करने में, धन को कमाने में भी समर्थ रहता है। क्रीड़ा चेत यदि लज्जाशीलता है, किमो भूषणै, आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। सो कविता यदि अस्ति, श्रेष्ठ कविता यदि है, तो मनुष्य को राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों बच्चों? भर्तृहरि जी ने ही कहा है, विद्या राजसु पूज्यते, कि विद्या तो राजाओं में भी पूजी जाती है। तो बताइए किसका स्थान ऊंचा है? विद्या का स्थान ऊंचा है। तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि ने छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हमें जीवन जीने की कला बताई है, समझाई है, सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान की है। तो बच्चों, हम कुछ थोड़ा ना थोड़ा इसमें से हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।